हेलो। कैम्ब्रिज आईएलटीएस एकेडमिक 18 बुक के पहले रीडिंग के टेस्ट को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को अगर आप देखते हो तो टाइटल दिया हुआ है अर्बन फार्मिंग। रीडिंग टेस्ट वन के रीडिंग पैसेज वन को पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसी भी रीडिंग को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चंस को एक बार देख लेना चाहिए। सो विल लुक एट द क्वेश्चंस। यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 2 3 अर्बन फार्मिंग इन पेरिस हेडिंग के अंदर दिए हुए हैं। दे आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। या तो हम दो वर्ड्स लिख सकते हैं या एक नंबर और एक वर्ड लिख सकते हैं। नंबर एक ही आना चाहिए, वर्ड्स दो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 के अंदर टेबल कंप्लीशन है, in which intensive farming and aeroponic urban farming are given. Intensive farming versus aeroponic urban farming are compared in this table, जिसमें ग्रोथ, सिलेक्शन एंड सेल तीन कॉलम दिए हुए हैं। तीनों कॉलम के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 दिए हुए हैं। इसमें सिर्फ एक वर्ड हमें लिखना है। इंटेंसिव फार्मिंग जब आएगा तब, और उसके ग्रोथ के बारे में जब बात करेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 to 13 आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी रहता है स्टूडेंट्स के लिए, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब तीनों क्वेश्चन के पहले पहले क्वेश्चन देख के उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि रीडिंग के अंदर अगर वो आता है तो हमें समझ में आए। और जब एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज vertical tubes are used to grow strawberries, blank and herbs. So vertical tubes एक कीवर्ड रहेगा। strawberries and herb के साथ में जो यूज़ किया होगा वो वर्ड हमें ढूंढना है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटेंसिव फार्मिंग जब आता है और उसके ग्रोथ के बारे में जो बात होती है उसमें वाइड रेंज ऑफ समथिंग इज यूज, सो वी विल लुक एट दोज वर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबोव और बिलो ग्राउंड। सो अर्बन फार्मिंग कहाँ होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा तब हम इसको चेक करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग पैसेज 1, अर्बन फार्मिंग। In Paris, urban farmers are trying a soil-free approach to agriculture that uses less space and fewer resources. Could it help cities face the threat to our food supplies? On the top of striking new exhibition hall in southern Paris, the world's largest urban rooftop farm has started to bear fruit. Strawberries that are small, intensely flavored, and resplendently red sprout abundantly from large plastic tubes. Peer inside and you see the tubes are completely hollow. The roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. From identical vertical tubes nearby burst row upon row of lettuce. Near those are aromatic herbs. सो फर्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स में हमने देखा था कि स्ट्रॉबेरीज हैं, हर्ब्स है और तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी है। और वर्टिकल ट्यूब्स जो कीवर्ड है वो भी ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ हम रीड करते हैं, हमें मिलता है कि स्ट्रॉबेरीज और हर्ब्स के बीच में लेट्यूसेस आर गिवन। सो लेट्यूसेस विल बी आवर फर्स्ट आंसर। स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट गैप के अंदर ये लिख लेंगे। रीडिंग के अंदर हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है तो हम साथ साथ में ही आंसर को आंसर शीट में लिखते जाएंगे। अब आगे रीड करते हैं। फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब्स नियर बाय बर्स्ट रो अपॉन रॉ ऑफ लेट्यूसेस। नियर दोज आर एरोमेटिक हर्ब्स सच एज बेसिल, सेज एंड पेपरमिंट। Opposite in narrow horizontal tray packed not with soil but with coconut fiber grow cherry tomatoes, shiny aubergines and brightly colored chards. So first question का आंसर हमें मिला। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। We should try that we don't read the paragraph again. दूसरे क्वेश्चन को अब ढूंढेंगे जिससे कि हमें पता चले कि उसमें क्या ढूंढना है। Second question is there will eventually be a daily harvest of as much as blank in weight of fruits and vegetable. So fruits and vegetable एक कीवर्ड हुआ, weight जो है दूसरा कीवर्ड हुआ और daily harvest जो हमारा तीसरा कीवर्ड रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। Pascal Hardy, an engineer and sustainable development consultant, began experimenting with vertical farming and aeroponic growing towers.
As the soil-free plastic tubes are known on his Paris apartment block roof 5 years ago, the urban rooftop space above Exhibition Hall is somewhat bigger, 14,000 square meters, and almost exactly the size of couple of football pitches. Already the team of young urban farmers who tend it have picked in one day 3,000 lettuces and 150 punnets of strawberries. When the remaining two-thirds of vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1000 kg of perhaps 35 different varieties of fruits and vegetables. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीवर्ड आ चुका है. व्हेन रिमेनिंग टू थर्ड ऑफ वास्ट ओपन एरिया आर प्रोडक्शन ऑफ 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट भी आ चुका है. एंड 1000 kg इज वेट, तो वेट भी यहाँ पे आ चुका है. सो आंसर कुड बी 1000 kg. एक नंबर है और एक वर्ड एवरीडे लिखा हुआ है वेजिटेबल्स के बाद में, सो डेली का भी सिनोनिम यहाँ पे आ चुका है. नाउ विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Third question is, it may be possible that the farm's produce will account for as much as 10% of cities blank overall. So cities something and 10% are two keywords which we need to look for. Paragraph में आगे बढ़ते हैं. We are not ever obviously going to feed the whole city this way. Cautions Hardy, in the urban environment you are working with very significant practical constraints clearly on what you can do and where. But if enough unused space can be developed like this, there is no reason why you shouldn't eventually target maybe between 5% and 10% of consumption. So यहाँ पूरे सिटी को इस तरह से नहीं खिला सकते हैं, पर सिटी के कंजम्पशन का 5 and 10% दे सकते हैं. So consumption could be our answer. So we'll write consumption in third blank. तीनों आंसर मिल चुके हैं. अब टेबल की तरफ हम जाएंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे. Perhaps most significantly, however, this is a real life showcase for the work of Hardy's flourishing urban agricultural consultancy, Agripolis, which is currently fielding inquiries from around the world to design, build and equip a new breed of soil-free inner city farm. The method's advantages are many, he says. First, I don't much like the fact that most of the fruits and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produce them are such huge generator of greenhouse gases. So intensive farming method के अंदर की दो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है. We'll look at the table first. इंटेंसिव फार्मिंग लिखा हुआ है, टेबल के अंदर ग्रोथ दिखा रहा है, वाइड रेंज ऑफ 17 डिफरेंट वहाँ पे लिखा था, तो पेस्टिसाइड्स विल बी अवर आंसर. ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो एक कीवर्ड भी आ चुका है. नाउ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे. आई डोंट मच लाइक द फैक्ट ईदर दैट देव ट्रैवल्ड एन एवरेज ऑफ 2000 रेफ्रिजरेटेड किलोमीटर टू माई प्लेट, that their quality is so poor because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys, or that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies, not the producers. Keywords को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ये आ गया कि अच्छी क्वालिटी नहीं होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की. वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चूजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग. सो विथस्टैंड जो वर्ड था वो सर्वाइव लॉन्ग के लिए आएगा, एंड विथस्टैंड लॉन्ग जर्नीज एक हमारा कीवर्ड था वहाँ पे. देखो विथस्टैंड लॉन्ग की जगह सब्सटेंशियल दिया हुआ है, एंड जर्नीज विल बी अवर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5. 80% ऑफ द प्राइस दैट आई पे गोज टू होलसेलर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, नॉट. तो किसको कम पैसा मिलता है? प्रोड्यूसर्स रिसीव वेरी लिटल ऑफ ओवरऑल इनकम. सो यहाँ 6 में आएगा आपका आंसर प्रोड्यूसर. इंटेंसिव फार्मिंग का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग, जिसमें ग्रोथ के रिलेटेड कुछ नहीं देखना है, प्रोडक्शन जो है वो क्यों चूज किया जाता है ये हमें देखना है, और वही एक वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे. आगे रीड करते हैं. प्रोड्यूस ग्रोन यूजिंग दिस सॉइल फ्री मेथड ऑन द अदर हैंड, which relies solely on small quantities of water enriched with organic nutrients pumped around a closed circuit of pipes, towers and trays, is produced up here
is produced up here and sold locally just down there. It barely travels at all. Hardy says you can select crop varieties for their flavor. So crop varieties flavor के लिए select की जाती है. So flavor will be our answer. Not their resistance to transport and storage chain. And you can pick them when they are really at their best, not before. No soil is exhausted and the water that gently showers the plant's roots every 12 minutes is recycled. So the method uses 90% less water than a classic intensive farm for the same yield. सो फ्लेवर हमारा आंसर 7 में हमने लिख दिया था. नाउ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबोव और बिलो ग्राउंड. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इसे रीड करेंगे. सम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड इन एरोपोनिक फार्मिंग कैन बी मेड बाय हैंड. व्हेन वी आर लुकिंग एट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर हम यस नो नॉट गिवन के बारे में देख रहे हैं तो दो क्वेश्चन को साथ में रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन नॉट गिवन रहा और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करते चले जाएंगे और दूसरे क्वेश्चंस को हम देखेंगे ही नहीं. सो इसलिए दो क्वेश्चन रीड किया तो एक नॉट गिवन रहा, दूसरा फॉल्स या ट्रू रहा तो उसके कीवर्ड तो हमें पता चल ही जाएंगे. सो अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबोव और बिलो ग्राउंड, ये हमारा पहला है. जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे दोनों जगह हो सकता है. इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हम ढूंढेंगे. एंड दूसरा है कुछ इक्विपमेंट एरोपोनिक फार्मिंग में बनाए जाने वाले हैं वो हाथ से बनाए जा सकते हैं. सो लेट्स सी. अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमेना. Inner city agriculture is booming from Shanghai to Detroit and Tokyo to Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers. Strawberries को shipping containers के अंदर grow किया जा रहा है, मतलब they are above the ground. Mushrooms in underground car parks. So mushrooms in underground car parks. So underground इनको उगाया जा रहा है. तो so first is true, 8th is true. 8th का आंसर हमें मिल गया है. It is true. Let us look at question number 8 again. Urban farming can take place above or below ground. This is true. अब एक आंसर मिल गया है तो दूसरा क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं. अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सो कार पार्क के बाद में एरोपोनिक फार्मिंग ही सेज इज वर्चुअस. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy. Roughly 100 pound to 150 pounds per square meter. It is cheap to run too, consuming a tiny fraction of electricity used by some techniques. हैंडमेड इक्विपमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए 9 में हम लिखेंगे नॉट गिवन. अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग नहीं दिया हुआ है और थोड़ी सी ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है. रिलाइज मोर जो है वो फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे 10 में हम फॉल्स लिखेंगे. 11 एंड 12 को रीड कर लेते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन ऑन एरोपोनिक अर्बन फार्म आर चीपर देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से एरोपोनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सस्ते होते हैं. और 12th में आ रहा है मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन ऑन एरोपोनिक अर्बन फार्म एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. साल भर में कभी भी उगाया जा सकता है. सो लेट अस लुक एट द पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं. प्रोड्यूस ग्रोन दिस वे टिपिकली सेल्स एट प्राइसेस दैट व्हाइल जनरली हायर देन दोज ऑफ क्लासिक इंटेंसिव एग्रीकल्चर. क्लासिक इंटेंसिव एग्रीकल्चर से महंगे बिकते हैं और लोअर देन सॉइल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोवर्स. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से सस्ते होते हैं, तो ये यहाँ पे ट्रू रहेगा. विल राइट ट्रू इन क्वेश्चन नंबर 11. There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to summer months. So पूरे साल में नहीं उगाया जा सकता है, समर मंथ्स के अंदर ज़्यादा उगाया जा सकता है, इसलिए 12 में हम लिखेंगे फॉल्स. लास्ट वाला क्वेश्चन रीड करते हैं. Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables. Beans को कितना टाइम लगता है वो देखना है. Root vegetables we cannot do, at least not yet, he says. Radishes are okay, but carrots, potatoes, that kind of thing, the roots are simply too long. Fruit trees are obviously not an option, and beans tend to take up a lot of space for not much return. So beans जो जगह ज़्यादा लेता है ऐसा दिया हुआ है, टाइम ज़्यादा लेता है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. Will write not given in 13.
लास्ट लाइन रीड कर लेते हैं अगर कुछ इसमें आता है तो। नेवरदलेस अर्बन फार्मिंग ऑफ द काइंड बीइंग प्रैक्टिस्ड इन पेरिस is one part of bigger and fast changing picture that is bringing food production closer to our lives. So in this way we have solved all the questions and here are the answers.